एसीबी अंदर नोटों की होली। सिरोही में नोटों की होली। रंगों वाली होली से पहले नोटों की होली। होलिका दहन से पहले नोटों का दहन। करेंसी हवन लाइव देखिए। करप्ट तहसीलदार की करतूत देखिए। पहले पब्लिक को लूटा, अब पैसे जलाए। लोग तो भी खोल दो ना, क्या आग लगा रहा है। पत्नी के साथ मिलकर नोटों का हवन। कोई इसका बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडी जो ये हरकत ठीक नहीं है। एसीबी का एक्शन, तहसीलदार का रिएक्शन। पहले खूब कमाया, फिर काला धन जलाया। सिरोही में एक तहसीलदार ने पहले पब्लिक को लूटा और एसीबी से पिंड छुड़ाने के लिए नोटों की गड्डियां चूल्हे पर जला दी। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडी जो ये हरकत ठीक नहीं है। किचन में आग, गैस पर जलता कैश। दरवाजा तोड़ने की आवाज, बच्चों की चीख पुकार लोग तो भी खोल दो ना, क्या और खिड़की से समझाइश। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडी जो ये हरकत ठीक नहीं है। आग लगी है, अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मची है और गैस पर कैश जलाया जा रहा है। वो भी 1-2 लाख नहीं, पूरे 15 लाख। आप सोच रहे होंगे आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों नोटों की होली खेली जा रही है। तो सुनिए, ये तस्वीरें किसी हादसे की नहीं बल्कि एक करप्ट अफसर के कानून से बचने की कवायद का हिस्सा है। पाली एसीपी जब सिरोही में पदस्थापित एक घूसखोर तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के मकान पर दबिश देने पहुंची तो उसने खुद को मकान में बंद कर गैस के चूल्हे पर लाखों रुपए की गड्डियों के पैकेट जला दिए। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको एकता बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडी जो ये हरकत ठीक नहीं है। एसीबी तहसीलदार को रोकने के लिए दुहाई देती रही, लेकिन तहसीलदार चूल्हे पर चाय बनने का बहाना बनाकर नोट जलाता रहा। और तो और पत्नी ने भी पैसे जलाने में भ्रष्ट पति की भरपूर मदद की। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे एसीबी अफसरों ने लाखों रुपए के अध जले नोट जब्त किए। एसीबी को अंदेशा है कि 15 से 20 लाख रुपए जलाए गए हैं। अफसरों ने तहसीलदार के घर से 1.5 लाख का कैश जब्त किया है। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोदने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए। मिली जानकारी के मुताबिक सिरोही में सरकारी भूमि पर आंवला के पेड़ों से छाल उतारने के ठेके हैं। नए वित्तीय वर्ष में पुराने ठेकेदार को ठेका जारी रखने पर रिश्वत मांगी।
तहसीलदार ने ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख एडवांस, जबकि 4 लाख काम होने के बाद 5 लाख रिश्वत मांगे थे तहसीलदार साहब ने वो टेंडर पास कराने के लिए। किसका काय का टेंडर? ये तेंदुपत्ता होता है ना, अवल चाल। हाँ, उसका। तहसीलदार से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बुधवार देर शाम 1 लाख रुपए रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उसकी निगाह पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन पर थी। अब तक की जांच में एसीबी को तहसीलदार की अकूत दौलत की जानकारी भी मिली है। उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है, कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं, बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं, कुछ ऑनियामेंट मिले हैं जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी। एसीबी से पीछा छुड़ाने की कोशिश में तहसीलदार कल्पेश जैन ने दूसरे और गुनाहों को भी अंजाम दे दिया। वो जो ये प्रकरण दर्ज होगा उसके साथ में एक धारा भारतीय करेंसी जलाने की भी लगेगी और एक एविडेंस एक्ट में जो साक्ष्य नष्ट करना है वो भी इसमें होगा। करप्ट तहसीलदार कल्पेश को गिरफ्तार करने के साथ ही एसीबी ने उसकी काली कमाई का कच्चा चिट्ठा तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे आगे और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट।